क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 देखो, I इक्वल्स टू है हमारे पास में इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाय 2 सर ये बताओ लॉग लास्ट क्वेश्चन है वही लॉग 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x dx। अब हम इसमें आइडेंटिटी लगा देते हैं जो आपको आती है 0 to पाई बाय 2 लॉग 4 + 3 sin पाई की जगह आएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स, 4 + 3 cos पाई की जगह आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। आर इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 2 लॉग 4 + 3 sin पाई बाय 2 माइनस एक्स cos एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा +3 sin x dx। ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट, ये मेरी इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर लेता हूँ। i + i 2i इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 2 log 4 + 3 sin x 4 + 3 cos x प्लस log 4 + 3 cos x अपॉन 4 + 3 sin x dx में नहीं लिख रहा हूँ, dx भी है। अब log में जो प्लस होता है वो क्या होता है एक्चुअल में मल्टीप्लाई। तो log ऊपर तो बन गया 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x, ऊपर बन जाएगा 4 + 3 cos x अपॉन 4 + 3 sin x। अब ये देखो ये सेम है, कैंसिल हो गए, ये कट गए, मतलब यहाँ पर डिवाइड हो गए। तो 2i इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 2 log 1 की वैल्यू होती है 0, ये याद रखना है। तो 2i इक्वल्स टू 0 या i भी आ गया हमारा 0, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा 0। कॉपी करो। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 16 रह गया। जो लोग ये अपोज था ना, इसे मैं माइनस में लिख रहा। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16। ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसमें ये सभी की सभी प्रॉपर्टीज ज़्यादातर लग जाएंगे जो हमने यूज की, ठीक है। तो इसीलिए काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, कल इसलिए नहीं कराया। क्वेश्चन नंबर 16 हमें क्या कह रहा है, i इक्वल्स टू 0 to पाई log 1 + cos x, ठीक है। सबसे पहले वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसका मतलब है 0 से पाई log 1 + cos पाई माइनस x dx। पाई माइनस x साइन के लिए सिर्फ वो साइन का हाउस है पाई माइनस, कॉस के लिए फिर साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव। 0 से पाई log 1 + cos पाई माइनस x हो जाएगा माइनस का cos x dx। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड, दोनों को ऐड करो फर्स्ट प्लस सेकंड। सर ये तो साइन वो होगा ना, साइन पाई एक्स नहीं, साइन पाई x क्यों होगा, पाई माइनस x है ना, वो साइन का हाउस है। cos क्या हो जाएगा यहाँ पर नेगेटिव, वो पाई बाय 2 माइनस x का होता है। पाई बाय 2 मतलब 90 माइनस x, ठीक है, ये तो 180 है। अब फर्स्ट प्लस सेकंड को ऐड कर लो, i + i हमारे पास आया 2i 0 से पाई log 1 + cos x प्लस log 1 - cos x dx भी है, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ। 2i इक्वल्स टू 0 से पाई log a + b जो होता है, प्लस जो होता है वो क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1 + स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x। 2i इक्वल्स टू 0 से पाई log 1 + स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर x। 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है sin स्क्वायर x। sin स्क्वायर x मतलब पावर 2 है, और log में जो पावर होती है शुरू में आ जाती है। तो यहाँ पर इसका मतलब है हमारे पास आया 2i इक्वल्स टू 2 0 से पाई log sin x। 2 से 2 हो गया बच्चों कैंसिल,
log sin x। कल मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी अगर याद हो, कि अगर कहीं पर फंक्शन 0 से 2a fx है ना, और इसमें हमने 0 से 2a f2a माइनस एक्स रखा और वो वापस fx आ गया, तो हम क्या करते थे, इस लिमिट को आधा कर देते थे। याद आया नहीं आया? अरे लेकिन इसमें नॉर्मल करेंगे 2 पाई तो होना चाहिए। हाँ 2 पाई मतलब कल कराई थी प्रॉपर्टी, याद है ना? तो यहाँ पे 2 पाई की जगह पे हम पाई ले लेते हैं, इसका आधा यूज कर लेंगे। देखो कैसे, i इक्वल्स टू 0 से पाई log sin x है, इसको मैं यूज कर रहा हूँ, यही प्रॉपर्टी यूज करके देख रहा हूँ। i इक्वल्स टू 0 से पाई log sin पाई माइनस एक्स। अब मैंने पाई माइनस एक्स किया तो ये क्या बन जाएगा, वही चेंज नहीं होगा, क्योंकि पाई माइनस क्या है, साइन का अपना ही हाउस है ना? मेरी बात समझ में आई? मतलब ये क्या बन जाएगा, 0 से पाई log sin x ही बन जाएगा, मतलब फंक्शन वही वापस आ गया। तो इसका मतलब हम इसमें यहाँ पर तो 2 लिख सकते हैं, इसे लिखते हैं 0 से पाई, और ये जो log sin x है, अब इसे क्या लिख देंगे, 0 से पाई बाय 2, मतलब जैसे 2a का यहाँ पे क्या कर दिया, a 2 मैंने यहाँ पे लगा दिया, अपर लिमिट को क्या कर दिया, आधा। नहीं आई बात समझ में? आ गई। और क्या कर दिया इसको, log sin x। नहीं आई बात समझ में? नहीं होगा, अभी भी बहुत बड़ा है क्वेश्चन, तो हमारे पास कहीं इक्वेशन 1 2 तो डाल दी। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब फिर से इसमें 0 से पाई वाली प्रॉपर्टी लगा लो, 2 log 0 से पाई बाय 2 log sin पाई बाय 2 माइनस एक्स। सेम यही एक एग्जांपल भी है, एग्जांपल 36 इसमें i इक्वल्स टू 2 0 से पाई, ये हो जाएगा log cos x। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 4। तो थर्ड प्लस फोर्थ दोनों को ऐड कर दो, i प्लस i कितना हुआ, 2i, 2 एज इट इज, 0 से पाई बाय 2 log sin x प्लस log cos x। ठीक है, log sin x प्लस log cos x। अब मैं इस पे क्या कर रहा हूँ, अपनी तरफ से log 2 ऐड और log 2 सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे थोड़ा अलग कलर से करूँ, 2i इक्वल्स टू 2 0 से पाई बाय 2, ये तीनों जो log प्लस में है ये क्या हो जाएंगे आपस में, मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो ये हो जाएगा log 2 sin x cos x, और एक नेगेटिव का log 2 ऐसा ही है, या फिर 2i इक्वल्स टू 2 0 से पाई बाय 2, हाँ log sin 2x, बिल्कुल सही, log sin 2x माइनस log 2। अब इस इंटीग्रेशन को, अच्छा यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, i इक्वल्स टू log sin 2x माइनस log 2, या i इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 2 log sin 2x माइनस log 2 ऐसा ही रहा, फिर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 यहाँ पर आया बाय। अब मैं सिर्फ इतने वाले पोर्शन के लिए पुट कर लेता हूँ 2x इक्वल्स टू t। क्या पुट कर दिया, 2x इक्वल्स टू t, तो 2x की जगह dx इक्वल्स टू dt, यहाँ पर dx भी है इनके साथ में, या dx इक्वल्स टू क्या आया, dt बाय 2। साथ साथ में लिमिट भी चेंज कर दो, अपर लिमिट when x tends to पाई बाय 2, जब x कितना था, पाई बाय 2, तो 2x की जगह रखा पाई बाय 2 इक्वल्स टू t, तब t कितना आ गया, पाई, एंड when x tends to 0, तो 2 into 0 इक्वल्स टू t, तो t कितना आ गया, 0। तो अब जो हमारी ये लिमिट बनी, ये बनी, नीचे तो 0 रहा, ऊपर आया पाई log sin t
डी टी बाय 2, और यहाँ पे है माइनस लॉग 2, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x, और ये आया पाई बाय 2 से 0। अब ये जो log sin t dt है, देखो क्या ये log sin t dt, ये यहाँ पे आए, देखो लिमिट क्या है 0 से पाई, और log sin x है, मतलब x की जगह x dx था, और यहाँ पर क्या है t dt, तो ये i ही है हाफ इंटू आई। देखो log sin t dt और log sin x dx, लिमिट वही है, सिर्फ क्या चेंज हुआ है, वेरिएबल लिखा हुआ चेंज हुआ है, तो इसको i ही लिख देंगे। इधर एक मिनट, यहाँ पे log 2 था, log 2 माइनस log 2, x की जगह आया पाई बाय 2 माइनस 0, तो i माइनस का i बाय 2 इक्वल्स टू माइनस का log 2 इंटू पाई बाय 2, 2 i में से 1 आ गया i बाय 2 इक्वल्स टू माइनस का पाई बाय 2 log 2, पाई से पाई कैंसिल, तो i इक्वल्स टू माइनस का पाई log 2। तो भाई ये है आपका आंसर पूरा का पूरा बोर्ड कवर करने के बाद, ठीक है, इसीलिए इसे कल नहीं कराया था। 7.11 तो खत्म। अब आ जाइए मिसलिनियस पे। इसकी जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन है, कुछ तो मैं आपको हिंट करके दे रहा हूँ, कुछ आप खुद कर लेना, कुछ मैं कराऊंगा सर। इसके बाद नेक्स्ट है, देखो मिसलेनियस एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज MISCELLANEOUS चैप्टर 7। देखो बच्चों काफ़ी क्वेश्चन है इसमें, ये चैप्टर में बहुत दिनों से खिंच रहा है, तो थोड़ा कराने की कोशिश करेंगे जरूर। 1/x माइनस एक्स क्यूब, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो 1/x माइनस एक्स क्यूब से x कॉमन लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस 1 को हम 1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर रख सकते हैं, x 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। अब आपको याद होगा एक पार्शियल फ्रैक्शन मेथड मैंने आपको बताया, उससे सॉल्व कर लेना, ठीक है, कर दोगे। तो सेकंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/√x प्लस a प्लस √x प्लस b। देखो इस क्वेश्चन को लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन से दो ही दो होगा, 1 प्लस तीनों हो जाएंगे। देखो a/x b/x प्लस 1 प्लस x 1 माइनस x, अगर आप रखोगे a के साथ 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, b के साथ x 1 माइनस एक्स, c के साथ x और 1 प्लस एक्स। एक बार x इक्वल्स टू 0 रखना, एक बार x इक्वल्स टू 1 रखना, एक बार x इक्वल्स टू -1 रखना, ठीक है। तो अब इसको देखो, इसको हम रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए √x प्लस a माइनस एक्स प्लस a, इससे मल्टीप्लाई √x प्लस a माइनस √x प्लस b, अपर लिमिट ले आते हैं, √x प्लस a माइनस का √x प्लस b, यहाँ पर a प्लस b a माइनस b है, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और यहाँ पर dx। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस a माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस b, स्क्वायर से रूट कैंसिल, x प्लस a स्क्वायर से रूट कैंसिल, x प्लस b dx।
फिर से इंटीग्रेशन किया x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी, ये कैंसिल हो गया, क्या है a माइनस बी, और इक्वल्स टू 1 ए माइनस बी, तो यहाँ पे अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी डी एक्स, 1 ए माइनस बी एज इट इज। फिर इसके अंदर x प्लस ए और अलग अलग इंटीग्रेशन करके x प्लस बी डी एक्स। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? अगर मैं पुट कर दूँ, अब मैं पुट कर देता हूँ x प्लस ए इक्वल्स टू टी, तो डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डी टी। क्लियर? आई नहीं बात समझ में? आगे आई इक्वल्स टू 1 ए माइनस बी, फिर अंडर इंटीग्रेशन x प्लस ए की जगह क्या रखा, t, यहाँ क्या आ गया dt। ऐसे ही अगर मैं x प्लस बी को m लिख दूँ तो dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, dm, है ना? तो यहाँ पर आया m dm, इंटीग्रेशन करेंगे अगर, और ये अंडर रूट में है, सॉरी अंडर रूट का मतलब इनकी पावर कितनी है, 1/2 रूट है ना ये भाई। अगर मैं x प्लस ए को t लिखूंगा तो ये क्या बनेगा, अंडर रूट टी, अंडर रूट टी का मतलब t की पावर 1/2, उसको पावर में लिख दिया, a माइनस बी। अब इसे ऐड कर दो, 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, m की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस c, 1 a माइनस बी। यहाँ पर t की पावर आ जाएगी 3/2, नीचे भी आ जाएगी 3/2, m की पावर 3/2, यहाँ पर भी आ जाएगी 3/2 प्लस c, 1 a माइनस बी, 2/3, t की पावर 3/2, 2/3, m की पावर 3/2 प्लस c, 2/3 बाहर ले लो। अब क्या बना, t की पावर 3/2, m की पावर 3/2 प्लस c, t क्या है, x प्लस ए, तो ये बन जाएगा x प्लस ए की पावर 3/2, m क्या है, x प्लस बी, कॉपी करो, आया समझ में? अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में तो हमें एक हिंट भी दिया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/x अंडर रूट ax माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है? इसमें पहले से ही हिंट दिया हुआ है हमें कि आप पुट कर दीजिए x इक्वल्स टू a/t, तो ये क्या कह रहा है, पुट कीजिए x इक्वल्स टू a/t। तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूँ तो देखो क्या आएगा, x इक्वल्स टू a/t का मतलब है a t की पावर -1। इस पूरी की पूरी बुक में a तो कांस्टेंट है और t क्या है, वेरिएबल। तो डिफरेंशिएट करते हैं, dx इक्वल्स टू a -1 t की पावर -2 dt, या dx इक्वल्स टू ये माइनस यहाँ पर at² dt, ठीक है? अब हम इसे पुट करने जा रहे हैं, i इक्वल्स टू 1/x की जगह आया a/t, अंडर रूट a, x की जगह a/t, x की जगह आया a/t का होल स्क्वायर, dx की जगह माइनस का a/t² dt। बच्चों समझ में आ रही है क्लियर बात? i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, देखो इस a से तो ये वाला a कैंसिल हो गया, समझ में आई बात? अच्छा, अब ये वाला t कहाँ जाएगा, ऊपर, अभी उसको सबको एक साथ ही देख लेंगे, चलो कहीं कंफ्यूज रहा तो 1/, तो यहाँ पर 1/t बचा, यहाँ क्या बचा a² अपॉन t माइनस a² अपॉन t²,
और ये नेगेटिव साइन यहाँ पर dt अपॉन टी स्क्वायर ये बच गया। अब एक काम और करता हूँ मैं, यहाँ पर ऊपर नीचे टी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। अब हमारे पास जो आया इक्वल्स टू नेगेटिव साइन 1 अपॉन, यहाँ पर तो आया 1 अपॉन टी अंडर रूट ए स्क्वायर टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर dt अपॉन टी स्क्वायर। यहां अंदर से a स्क्वायर कॉमन आ गया, a यहां पर पहले से ही है, ये नीचे का टी स्क्वायर भी कॉमन आ गया, तो टी स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो क्या बनेगा t, तो यहां पर ये t भी बन गया। तो अब यहां पे क्या बचा देखो, a स्क्वायर बाहर है, a स्क्वायर बाहर आएगा तो a बनेगा ना। हाँ सही कह रहे हैं, a स्क्वायर बाहर है, और एक a में कट चुका। यहाँ पर आया dt अपॉन टी स्क्वायर, i इक्वल्स टू नेगेटिव 1 अपॉन a बाहर 1 अपॉन अंडर रूट t माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू dt अपॉन टी स्क्वायर। ये टी स्क्वायर ऊपर अंडर रूट t माइनस 1 dt अपॉन टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल। तो i इक्वल्स टू आया माइनस का 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी माइनस 1 dt। एक बार मैं चेक कर लूँ, मेरा a हमेशा कट जाया करता था, इस बार क्यों नहीं कटा? ठीक है a बचेगा। अच्छा, इस t माइनस 1 को मैं t, अब मैं क्या करता हूँ, पुट कर देता हूँ t माइनस 1 इक्वल्स टू m। t माइनस 1 क्या पुट कर दिया, m। तो dt इक्वल्स टू क्या आ गया, dm। तो i इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन 1 अपॉन t माइनस m क्या होगा, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, ये यहाँ वाला माइनस है, शुरुआत में ये हाँ ये वाला माइनस है, इसे मैंने शुरू में बाहर लिख दिया। ये क्या है ना, जब ये नेगेटिव, तो यही वाला माइनस है। अब आई बात समझ में? तो अब जो है माइनस का 1 अपॉन ए अंडर रूट टी माइनस 1 की जगह अंडर रूट m और dt की जगह आया dm। ये जो m है इसे ऊपर ले जाएंगे तो m की पावर माइनस का 1/2 हो जाएगा, नीचे प्लस का 1/2 है, ऊपर जाएगा तो माइनस का 1/2। तो i इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन ए m की पावर माइनस का 1/2 प्लस 1 माइनस का 1/2 प्लस 1 प्लस 3 1/a m की पावर 1/2, नीचे भी आया 1/2 प्लस c 2 अपॉन ए अंडर रूट m प्लस c माइनस का 2 अपॉन ए अंडर रूट m कितना है t माइनस 1 प्लस c, या फिर इस t को, t क्या था, a अपॉन x था, अगर t इक्वल्स टू निकाले तो क्या आएगा, a अपॉन x माइनस 1 प्लस c। इतना ही छोड़ सकते हैं या x एलसीएम वगैरह भी ले लो, ठीक है, कॉपी कर लो।